जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं वर्दी की ताकत की ये हमारी बैच है, जिसमें आप लोग को हम पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं। पॉलिटी में अभी तक जो हम देखे थे वो चार्टर और अधिनियम था, फिर अनुसूचियां देख लिए थे। आज जो हम देखेंगे वो भाग देखेंगे। आप लोग को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो है 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग, जिसमें से हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो भाग 1 का है। कौन सा? भाग 1 का, जिसमें कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम आज अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज क्या देखेंगे? आज जो हम देखेंगे वो है हमारा भाग 1। भाग 1 में क्या कहा गया है इसके विषय में हम थोड़ा समझ लेते हैं। भाग 1 में कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र। चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या। संघ और राज्य क्षेत्र कहने का मतलब है कि संघ में आपका आ जाएगा भारत। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये क्या है? संघ। और आपको पता होगा कि भारत जो है अनेक राज्यों से मिलके बना हुआ है, और अनेक राज्य इसमें आपके जो है 28 राज्य आ जाते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। तो इन सभी को जब हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला देते हैं तो भारत एक संघ हो जाता है। उसी के विषय में कहा है कि संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि किसी भी राज्य का कितना क्षेत्रफल है वो अनुसूची 1 में दिया गया है। भारत का जो है कितना क्षेत्रफल है वो अनुसूची 1 में दिया गया है। जैसे हम कह सकते हैं बिहार का कितना क्षेत्रफल है, इसमें दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितना क्षेत्रफल है, भाग 1 में दिया जाएगा। या अंडमान निकोबार के कितना क्षेत्रफल है, भाग 1। दिल्ली का, चंडीगढ़, जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को किस में दिया गया है? भाग 1 में, संघ और राज्य क्षेत्र। यहाँ पर राज्य अकेले दिया हुआ है, तो ये मत समझिए कि यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात यही सब आएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएंगे। इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे। कौन कौन केंद्र शासित आएंगे? तो बताओ, ये हमारा क्या है? भाग 1। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र है। ठीक, अब ये जो भाग 1 है ये अनुच्छेद कितने से लेकर कितने तक है? ये अनुच्छेद कितने से लेकर कितने तक है? तो अनुच्छेद जवन है ये 1 से लेकर 4 तक होता है। कितने तक? 1 से लेकर 4 तक। तो चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। उसी को हम इंग्लिश में आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर पहला आर्टिकल देखेंगे या पहला अनुच्छेद देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। समझ में आया? संघ कहने का मतलब जवन भारत देश है वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों प्रदेश को जब हम मिला देते हैं तो वो संघ हो जाता है। तो वही कह रहा है कि भारत जो है क्या है? राज्यों का संघ है। इसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश 8 और 28 राज्य दोनों आ जाएंगे। इसमें टोटल हम देखेंगे तो 28 और 8 कितना हो जाएंगे? 36 राज्य टोटल हमारे हैं, यानी कि एरिया है। तो इसमें ये सब आ जाएंगे। यहाँ पर एगो आपको वर्ड मिला होगा संघ। संघ कहने का मतलब यूनियन है। क्या है यहाँ पर? यूनियन। यूनियन कहने का मतलब है कि भारत के कोई भी, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो राज्य हो, ये कोई इसमें से टूट नहीं सकता है। जबकि आप लोग सुने होंगे कि एगो फेडरेशन होता है, फेडरेशन इंग्लिश में कहते हैं। फेडरेशन का भी मतलब संघ होता है और यूनियन का भी मतलब संघ होता है। लेकिन फेडरेशन वाले, अगर कोई देश फेडरेशन है तो उसमें से कोई भी राज्य आराम से अलग हो सकता है। लेकिन भारत तो यूनियन है। भारत में कोई राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है। मान लो अगर कोई हमारा ये भारत देश का कोई भी राज्य अगर सोचे कि हम चीन में चले जाएं, नेपाल में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश का कोई राज्य चाहे तो हम उसको ले सकते हैं,
पाकिस्तान का कोई राज्य चाहे तो हम उसको ले सकते हैं। अभी इसको हम आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो पहले बताओ इतना आपको समझ में आया कि नहीं? भारत राज्यों का संघ है। राज्य में ये राज्यों का मतलब क्या क्या होगा इसको देख लेते हैं थोड़ा। इसमें आपका केंद्र शासित आ जाएगा। कौन? केंद्र शासित। कहने का मतलब जिस राज्य में केंद्र सरकार अपनी जो है पावर दिखा सके, यानी कि वो केंद्र सरकार शासन कर सके, उसे हम केंद्र शासित राज्य कहेंगे। केंद्र शासित राज्य आएगा और इसमें नॉर्मल राज्य भी आ जाएगा। कौन? नॉर्मल राज्य। जैसे हम कह सकते हैं यूपी और बिहार, जैसे इसमें क्या? यूपी बिहार, यूपी बिहार, ये सब आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब मिलाकर क्या राज्यों के दिया गया है। इसे मत समझिएगा कि केवल यूपी बिहार के ही जैसे होता है, ऐसा नहीं। केंद्र शासित में भी, शासित भी इसमें है। उसके बाद हमारा है संघ। संघ तो समझ में आ गया कि दोनों को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा संघ। इसमें हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि इसमें से कोई भी राज्य अलग होना चाहेगा तो अलग हो नहीं सकता, यानी कि कोई राज्य विभाजित नहीं हो सकता। यहाँ पर लिख सकते हैं कोई राज्य विभाजित नहीं हो सकता। क्या? विभाजित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, विभाजित नहीं हो सकता है। समझ में आया? विभाजित होने का मतलब कि अलग नहीं हो सकता। अगर कोई भी राज्य चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएं तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता इसने। उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा आर्टिकल। दूसरे में क्या कहा जाता है कि भारत किसी भी विदेशी भूमि को या विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। ये कौन कहा है? आर्टिकल 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि विदेशी भूमि को, कौन? विदेशी भूमि को या राज्य को, जो भी आपको करना हो कर लीजिए। मान लो कि पाकिस्तान का कोई राज्य ना आकर उसमें से एक शहर ही आना चाहता है, तब भी उसको हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा राज्य ही। तो हम यहाँ पर भूमि कह सकते हैं। तो विदेशी भूमि को क्या? विदेशी भूमि को संसद क्या कर सकता है? संसद नियम कानून बनाकर कहाँ पर मिला सकता है? भारत में मिला सकता है। संसद भारत में मिला सकता है। क्या कर सकता है? मिला सकता है बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए। लेकिन राष्ट्रपति को पहले सूचना दी जाएगी कि हम जो है इस शहर को या इस राज्य को, पाकिस्तान के बलूचिस्तान को भारत में मिला रहे हैं, इसके लिए आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये राष्ट्रपति को बता दिया जाता है। तो बताओ इसमें क्या कहा गया है कि विदेशी भूमि को संसद भारत में मिला सकता है। जैसे बताओ, क्या पहले जो हमारा सिक्किम है वो क्या पहले हमारा था? हमारा नहीं था, लेकिन बाद में उसे 16 मई 1975 को उसे क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। जैसे एग्जाम्पल में भी हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे सिक्किम, किसको? सिक्किम को कब मिलाया गया? 16 मई 1975 को मिला लिया गया। क्या किया गया? मिला लिया गया। कहाँ पर मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। तो बताओ क्या जो सिक्किम है वो आसानी से भारत में मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। वो भी बड़ा जो है पापड़ बेला था, तब जो है मिला। जब सिक्किम को हम लोग मिलाने के लिए, आप लोग को यहाँ पर हम नक्शा बनाए हैं, थोड़ा नक्शा के माध्यम से बता देते हैं। ये हमारा है भारत देश। इधर अब वर्तमान समय में हो गया है चीन। इधर कौन हो गया है? चीन। लेकिन पहले जो इतना एरिया था वो था तिब्बत। कौन था? तिब्बत था। यहाँ पर तिब्बत जो है, चीन जो है तिब्बत को क्या किया? मार और के कूच कांच के इसको जो है अपना लिया, यानी कि हड़प लिया। तो यहाँ पर ये जो राज्य है ये हमारा है सिक्किम। क्या है? सिक्किम है। और यहाँ पर जो है एक देश पड़ जाता है जिसे हम भूटान कहते हैं। क्या? भूटान कहते हैं। तो ये जब चीन तिब्बत को मार रहा था तब फिर जो है सिक्किम डर गया। सिक्किम कहा कि हमारी देखभाल तुम करो, और इधर से भूटान भी डर गया था। भूटान भी कह रहा था भारत से कि हमारी देखभाल तुम करो। तो ये भारत का हम कितना लोग का देखभाल करेंगे, कितना से नाम रखेंगे। तो भारत ने इस सिक्किम को कहा कि तुम भारत में मिल जाओ। तो सिक्किम ने कहा भारत में मिल जाएंगे। कहा पहले हम भारत में नहीं मिलेंगे, पहले हम सह राज्य बनना चाहेंगे। यानी कहने का मतलब कि हम 1 साल आपके देश में रह के देखेंगे कि आपका देश कैसे है। अगर ठीक ठाक रहेगा तो मिल जाएंगे, नहीं फिर हम नहीं मिलेंगे। तो ये जो है कब? 1974 में। सिक्किम 1974 में क्या बना? सह राज्य बना।
क्या बना? सह राज्य बना 1974 में। फिर इसके एक साल बाद उन्होंने देखा कि नहीं, भारत में इसने कोनो भेदभाव नहीं है, एकदम ठीक ठाक एरिया है। फिर ये क्या किया, 16 मई 1975, कब? 16 मई 1975 को क्या हो गया? पूर्ण राज्य बन गया। क्या हो गया? पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य बन गया। अब अगर सिक्किम सोचे कि हम भारत से निकल जाएं तो अब वो भारत से अलग नहीं हो सकता है, जबकि जब तक सह राज्य था अगर वो तब तक चाहता तो भारत से अलग हो सकता था। यहाँ पर सिक्किम डर गए, इसलिए जो है सिक्किम हमारे में मिल गया। यहाँ भूटान भी डरा हुआ था, तो भूटान को भी कहा गया कि तुम भी भारत में मिल जाओ, तो भूटान कहा हम भारत में नहीं मिलेंगे, हमारे सैन्य अड्डा को आप देखिएगा। यानी कि इसकी जो भूटान की सुरक्षा करते हैं वो आज भी हम लोग करते हैं। भूटान में एगो शहर है डोका लामा, वहाँ पर 2017 में चीन जो है कब्जियाना चाहता था, लेकिन हमारी जो है इंडियन आर्मी क्या की, इसको पीट पाट के चीन को भगा दिए। फिर यानी कि भूटान को वो कब्जिया नहीं पाया था। अगर भूटान को कब्जिया लेता तब बताओ हमारे लोग के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना इसको ठीक था? फिर ये तो और गड़बड़ा जाता, कहता भारत हमारा सुरक्षा ही नहीं कर पाया। तो बताओ विदेशी भूमि को संसद भारत में मिला सकता है? मिला सकता है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही मिला सकता है। इसमें से हमारा जो अभी तक हम जो विदेशी राज्य को मिलाए हैं, विदेशी भूमि को मिलाए हैं, वो सिक्किम को मिला लिए हैं 16 मई 1975 में, जबकि 16 मई 1974 में सह राज्य बना था कौन? सिक्किम। उसके बाद तीसरा आर्टिकल हमारा कहता है, अनुच्छेद तीसरा कहता है, देखो तीसरा क्या कहता है कि विदेशी भूमि को संसद भारत में मिला सकता है, और तीसरा का कहता है कि भारत वर्तमान राज्यों में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? वर्तमान राज्यों में भारत क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। भारत में भी संसद परिवर्तन करेगा। कौन? संसद। ऐसा नहीं है कि अगर योगी बाबा जी चाहें तो वो जो है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें केवल केंद्र सरकार ही परिवर्तन कर सकती है, वो भी क्या करके? प्रस्ताव पारित करके। तो वर्तमान राज्यों में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन। इसको कौन करेगा? इसको करेगा संसद। कौन? संसद करेगा। ये भी संसद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ही कर सकते हैं, यानी कि बिना राष्ट्रपति से पूछे। लेकिन राष्ट्रपति को एक बारी सूचना देना अनिवार्य रहता है, इसीलिए उसे कहते हैं पूर्व सूचना देना है। पूर्व का मतलब पहले और सूचना देना। जैसे अगर हम मान लो कि उत्तर प्रदेश के 2 राज्यों में बांटना चाहते हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक लघु प्रदेश, तो इसको बांटने से पहले संसद जो है राष्ट्रपति को बताएगा कि हम उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटने जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक लघु प्रदेश। तो ये हो सकता है, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर हस्तक्षेप करेंगे तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। तो ये हमारा तीसरा क्या कहा है कि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। चाहे अभी उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ और भी रख सकते हैं, बिहार का भी नाम बदल के और रख सकते हैं, और जो है उधर मध्य प्रदेश, यानी कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। चाहे उसकी जो है क्षेत्रफल को परिवर्तन कर दे, चाहे उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लो कि अभी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसमें से मान लो कुछ उठाकर बिहार को दे सकता है, या बिहार वाला कुछ उठा के उत्तर प्रदेश को दे सकता है, या बिहार वाला उठा के झारखंड को दे दे, या झारखंड वाला उठा के बिहार को दे दे। बात एक ही है, रहेगा भारत में ही, बस उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। ये कौन कहता है? ये हमारा आर्टिकल 3 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 3 कहता है। और इसी में एक आता है हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 4 को है इसको आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। 368 में क्या कहा गया है? 368 में कहा गया है कि जब संसद कोई भी प्रस्ताव पारित करेगी तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्या? किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? 368 के। मान लो कि जो संसद है वो एक प्रस्ताव पारित की कि सभी राज्यों में हर एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा। अब वो जाएगा लास्ट में
राष्ट्रपति के साथ सिग्नेचर करो, ठीक ठाक है कि नहीं। अगर अच्छा लगेगा राष्ट्रपति को तो वो सिग्नेचर करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो वो वापस लौटा देंगे पुनर्विचार करने के लिए, यानी कि दोबारा सोच समझ लो ऐसने ठीक है कि नहीं, हमको सही नहीं लगता है, यानी कि उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा किया गया कार्य, कोई भी संसद उसमें कार्य कर रहा है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पारित हो गया है, तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर गलती से हस्तक्षेप कर भी दिए तो उसे जो है महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये चीज़ कौन कहता है? आर्टिकल 4। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, क्या अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया कार्य, 3 के तहत किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते, में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और अगर कर दिए तो उन्हें क्या किया जाएगा? महाभियोग लगा दिया जाएगा। क्या करेगा किया जाएगा? महाभियोग लगा दिया जाएगा, महाभियोग लगा दिया जाएगा। और महाभियोग लगा दिया जाएगा तब क्या होंगे कि राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। तो अभी आप लोग को हम 368 कहाँ पढ़ाए हैं आर्टिकल, जब 368 आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि महाभियोग वगैरह कैसे लगाया जाता है। तो ये बताओ, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया कार्य राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसको आर्टिकल 368, किसके? 368 के बाहर रखा गया है, के बाहर रखा गया है। समझ में आया? कहाँ पर? आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। मान लो कि जैसे मान लो कोई, जैसे हम मान लो पाकिस्तान में एगो राज्य है बलूचिस्तान, अगर उसे हम भारत में मिलाना चाहेंगे, पता चला इधर से संसद तैयारी कर रही है कि बलूचिस्तान को भारत में मिलाना है, और उधर राज्यसभा भी प्रस्ताव पारित कर दी, और इधर जो है लोकसभा से भी पास हो गया। पता चला जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति उसको रख लिए, कहेंगे पुनर्विचार करो, ये हमको ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा करके बड़ा टाइम लगा देंगे। तो बताओ वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी, जबकि बलूचिस्तान को मिलाना ज़रूरी है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति अनुमति दें या ना दें, उनको ज़बरदस्ती सिग्नेचर करना ही पड़ेगा कि नहीं मिला सकते, उधर फिर बलूचिस्तान को हम मिला लेंगे। पता चला वो यहाँ पर हस्तक्षेप कर दिए, वो कहे कि हम 368 कहता है कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है, तो इसमें नियम कानून बनाया गया कि आर्टिकल 4 को जो है 368 के बहरे रख दिया गया है, यानी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये चीज़ हो गया आज का हमारा जो है भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेशी राज्य को मिलाने वाला पहला हमारा भूमि कौन था? तो सिक्किम था। कौन? सिक्किम। आज भी जो है भूटान का सुरक्षा कौन करता है? भारत करता है। पहला हमारा आर्टिकल क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता है। भारत से कोई भी राज्य या कोई भी शहर भारत से अलग नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लो कोई चाहता है कि पाकिस्तान में मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरा क्या कहता है? विदेशी भूमि को संसद मिला सकता है, यानी कि हम अपना किसी को देंगे नहीं बल्कि दूसरे से हम अपना ले सकते हैं। ये कहाँ? भारतीय संविधान में ऐसा नियम है। और तीसरा कहता है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन संसद कर सकता है। जैसे मान लो कि यूपी बिहार में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, चाहे वो नाम में परिवर्तन कर दे, चाहे वो क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दे। उसके बाद चौथा क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया कार्य में राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर गलती से हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, क्योंकि इसको आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। तो ये हमारा आज का भाग 1 है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को भाग 2 पढ़ा देंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।